Hello kids, how are you? So kids, take out your marigold book. अपनी मैरीगोल्ड बुक निकालो और उसका सेकंड यूनिट का चैप्टर निकालो। हमने पहले क्या पढ़ा था पिछले 2 दिनों में? उसकी पोएम पढ़ी थी ना? सभी बच्चों को अच्छे से समझ आई थी पोएम? तो आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। इसके पहले वर्ड मीनिंग करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग। बबल, बुलबुला। बबल्स देखे हैं ना आपने? देखो, हम लोग कई बार स्ट्रॉ से निकालते भी हैं, वो सबके पास होते हैं ना। बबल। फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट, जंगल। रिवर, नदी। रिवर, नदी। फ्लोट, तैरना। फ्लोट होता है तैरना, जैसे कोई भी चीज़ हम पानी में डालते तो तैरती है ना उसके ऊपर। शू, जूता। क्रॉस, पार करना। स्ट्रेचेस, खींचाव। बैंक, किनारा। स्प्लैश, छपाक। आवाज आती है ना जब पानी में कुछ गिरता, छपाक करके। शूक, हिलाकर रख दिया। लाफ्टर, हंसी। बर्स्ट, विस्फोट। बैंग, धमाका। तो ये था बच्चे आपके इसके वर्ड मीनिंग। अब हम इसका चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। आपको मीनिंग्स मैंने अभी बताए थे ना वर्ड्स के। बबल का मतलब क्या होता है? बुलबुले। स्ट्रॉ का मतलब जिसे हम जूस पीते हैं, स्ट्रॉ की एक पाइप होती है, देखिए ना आप सबने वो। यस। एंड शू, जूता। ठीक है, तो ये है आपकी आज की स्टोरी, द बबल एंड द स्ट्रॉ एंड द शू। तो अब बच्चों हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक समय की बात है, एक जंगल में कौन कौन रहता था? एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शूज। ठीक है, वो तीनों जंगल में रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो एक जंगल में गए। दे केम टू अ रिवर। वो कहाँ आए? एक नदी के पास, एक रिवर के पास। ये है रिवर। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। उन्हें नहीं पता था कि हम उसे कैसे पार करें। क्रॉस करना क्या होता है? पार करना होता है ना। आप भी कभी ना कभी किसी नदी को क्रॉस किया है ना आपने। ठीक है, पर वो नदी गहरी होगी तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा। वो उसमें हम लोग तो अपने जो पैंट ट्राउज़र होता है उसको ऊपर करके फिर क्रॉस कर लेते हैं। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कैसे क्रॉस करें। द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। बबल को बोलते हैं कि बबल हम एक काम करें कि तुम तो उड़ भी सकते हो। बबल देखा है ना आपने बच्चों? बबल देखा था ना हमने रेन ड्रॉप बुक में, बबल वाली एक गेम की थी, एक मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई थी बबल। ठीक है, तो बबल को वो बोलते हैं कि बबल हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट, तैर कर तुम्हारे ऊपर हम दोनों बैठ जाते हैं और हम यहाँ से रिवर को क्रॉस कर लेंगे। फिर क्या बोलता है बबल? फिर देखते हैं अब आगे कि अब शूज ने क्या बोला। नो शूज लेट अस स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर देन वी कैन क्रॉस द रिवर। तब बबल क्या बोलता है? बबल बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं कि हम जो स्ट्रॉ है उसको स्ट्रेच करते हैं आर पार। जैसे ये रिवर का बैंक है ना, बैंक क्या होता है? किनारा होता है ना। जैसे ये भी एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो बोलते हैं कि हम इसको बबल को ऐसे यहाँ पर यूँ, इसको स्ट्रॉ को यूँ स्ट्रेच करके लिटा देते हैं और इसके ऊपर हम चल के यहाँ से इसको क्रॉस कर लेंगे रिवर को। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर।
फिर स्ट्रॉ ने क्या किया, यहाँ पे अपनी बाजू रखी, एक साइड अपना पैर रखा और यूँ अपने आप को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच खींच के, ठीक है। When the shoe jumped on the straw, it broke. जब शूज ने उसके ऊपर जंप किया तो वो तो नरम होती है, बिल्कुल ऐसा होती है ना, नाजुक सी, वो टूट गई। स्ट्रॉ क्या हो गया, टूट गई। The shoes fell into the water with the loud splash. Splash क्या होता है, जोर जोर से, जैसे छपाक की आवाज आती है ना, जैसे अब शू क्या हुआ, एकदम से पानी में गिर गया और जोर से छपाक की आवाज आई, छपाक। The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. और बबल क्या, जोर जोर से हंसने लग गया, shook and जोर जोर से हंसा और फिर पत्थर से टकराया वो भी, और burst with a big bang, और जोर से वह उससे टकराकर वो भी फट गया। अब क्या हुआ स्टोरी में, देखो, स्ट्रॉ क्या हुआ, टूट गई, और ये है शू पानी में गिर गया, और बबल क्या हो गया, बबल तो बर्स्ट हो गया। अच्छी स्टोरी थी ना बच्चों, इंजॉय किया आपने, सभी बच्चों को अच्छी लगी। तो अब हम क्या करते हैं इसकी वर्कशीट 4। प्लीज पुट दीज डूइंग वर्ड्स विद द सेंटेंसेस। हमें फिलअप्स भरने हैं, ठीक है। इसमें हमें दिए ना वर्ड, जम्प्ड, शूक, स्ट्रेच्ड, बर्स्ट, ठीक है। द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। The straw stretched himself with one bank to other. पहले हम stretched लिखेंगे। दूसरा, the shoe jumped on the straw, ठीक है। And the bubble dash and dash with laughter. The bubble shook and shook with laughter and dash with the big and burst with a big bang. Okay? आगे हैं लेट्स ड्रॉ। ये तो आपको बच्चों सिर्फ जो आपको ये डिज़ाइन बना के दिया है ना टेडपोल का जर्नी, आपको उस पर सिर्फ उसको पेंसिल से ट्रेस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पेंसिल से ही ट्रेस करना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी बच्चे अपने टीचर को वर्कशीट को सॉल्व करके, और ये आपको वर्कशीट अपने मैरीगोल्ड बुक के पेज नंबर 23 और 24 पे करनी है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू किड्स।